हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द ओसान न्यूवी एडवेंचर का एपिसोड 4। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग में हम रियनेट और रिक को देखते हैं। यहाँ सभी कैंडिडेट्स का एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है। फिर यहाँ रिक अपने पास्ट को याद करने लगता है, जब रिक ने पहली बार काइजर एल्साफिएट के बारे में एक बुक में पढ़ा था। रिक ये बुक पढ़कर वो भी एडवेंचरर बनना चाहता था, मगर रिक के पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि रिक को एक स्टेबल जॉब मिले। फिर यहाँ रिक एक डॉक्टर से मिलता है। वो डॉक्टर रिक को बताते हैं कि उसके अंदर एक हिडन मैजिक पावर है जो उसे उसके पेरेंट्स से मिला है। वो डॉक्टर रिक को बताता है, तुम चाहे कितना भी ट्रेन कर लो या हार्ड वर्क कर लो, ये पावर तभी एक्टिवेट होगा जब सही समय आएगा, इसीलिए तुम्हें इसके लिए वेट करना होगा। यहाँ रिक अपने पावर के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो यहाँ डिसाइड करता है कि जब ये पावर एक्टिवेट हो जाएगा तो वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देगा, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स उसे एडवेंचरर बनने के लिए रोकेंगे नहीं। यहाँ रिक अपने फ्रेंड्स को हिडन पावर के बारे में बता देता है और वो अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ट्राई करता है, मगर उसका पावर एक्टिवेट नहीं होता और वो इसके लिए वेट करने लगता है और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, मगर फिर भी उसका पावर एक्टिवेट नहीं होता है। यहाँ रिक के फ्रेंड्स उसको बिना पावर के एडवेंचरर बनने के लिए बोलते हैं, मगर रिक उन लोगों का बात नहीं सुनता। फिर यहाँ रिक को टाइगर गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिल जाता है, जिसे सुनकर उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर रिक यहाँ अपने जॉब में बिजी हो जाता है, मगर यहाँ कभी कभी रिक अपने पावर को एक्टिवेट करने का कोशिश भी करता है, मगर रिक का पावर कभी एक्टिवेट नहीं होता है। फिर यहाँ रिक हार मान लेता है और अपने सपनों को गिव अप कर देता है। फिर रिक के पास एक एडवेंचरर आता है जिसका नाम जायद रहता है। रिक उस एडवेंचरर को पहले से जानता है। जायद रिक को अपना बी रैंक का मेडल दिखाता है। बी रैंक का मेडल को देखकर रिक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जायद रिक को बोलता है, मैं अब बी रैंक का एडवेंचरर बन गया हूँ, अब मुझे दूसरे काम करने का जरूरत नहीं है, मुझे एडवेंचरर के काम से ही अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। जायद को देखकर रिक अपने बारे में सोचने लग जाता है। यहाँ उसको अपने चॉइस पर रिग्रेट होता है। वो यहाँ सोचता है कि मैं 14 साल से एक ही काम को लेकर जॉब कर रहा हूँ, काश मैं भी जायद की तरह एक एडवेंचरर बन पाता। यहाँ रिक ये सब सोच रहा होता है, तभी उसको अचानक से एक औरत का चीख सुनाई देता है। रिक वहाँ जाकर देखता है, तभी उसको एक जाइंट मॉन्स्टर नजर आता है और वो मिड लेवल मॉन्स्टर रहता है। रिक ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर रिक को वहाँ से एक लड़की जाती हुई दिखाई देती है। रिक उस लड़की के सामने आकर उसको बचाने का कोशिश करता है, मगर रिक कभी उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा हालत खराब रहता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की अपने मैजिक पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देती है। ये देखकर रिक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की कोई और नहीं, रियनेट रहती है। इसी तरह रिक रियनेट से पहली बार मिलता है। यहाँ रिक और रियनेट आगे चलने लगते हैं और रिक उसका जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। यहाँ रिक रियनेट को बी रैंक का एडवेंचरर समझता है, मगर रियनेट बोलती है, मैं बी और ए रैंक का एडवेंचरर नहीं हूँ। फिर वो अपना बैच दिखाते हुए बोलती है, मैं एक एस रैंक का एडवेंचरर हूँ। ये सुनकर रिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ रिक सोचता है, मैंने सुना है कि एस रैंक एडवेंचरर को सीधा हेडक्वार्टर ऑर्डर देते हैं और इसका कोई भी रजिस्ट्री नहीं होता। एस रैंक एडवेंचरर हेडक्वार्टर के अलावा किसी का नहीं सुनते। रिक रियनेट से पूछता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम हंसोगी नहीं ना। ये सुनकर रियनेट बोलती है, मुझे हंसे हुए 9 साल हो चुके हैं, मैं जब 8 साल की थी तब मैं पहली बार हंसी थी। ये सुनकर रिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर रिक रियनेट को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक एडवेंचरर बनकर काइजर एल्साफिएट को मारना चाहता है। वो बोलता है कि मैं 30 साल का हो चुका हूँ, क्या मैं अभी भी एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। ये सुनकर रियनेट बोलती है, एडवेंचरर बनने के लिए करेज का होना बहुत जरूरी है। ये तो मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर करेज तो है, मगर तुम खुद एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट हो, तो तुम्हें पता होगा कि माना कैपेसिटी क्या होता है। इस एज में माना कैपेसिटी को बढ़ाना इम्पॉसिबल है। माना कैपेसिटी तब बढ़ता है जब कोई यंग एज से ट्रेनिंग करता है। एक एडवेंचरर बनने के लिए माना कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम एक एडवेंचरर बन सकते हो। रियनेट का बात सुनकर रिक थोड़ा अंदर से टूट जाता है। फिर वो खुद को रियनेट के सामने खुश दिखाते हुए बोलता है, ये बात तुम्हारे जैसा एस रैंक एडवेंचरर बोल रहा है, तो मुझे ये सपना छोड़ देना चाहिए। यहाँ रिक बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। रियनेट रिक को ऐसे बोलने के लिए माफी मांगती है। रिक भी रियनेट को माफ कर देता है और वो बात में रियनेट को अपने साथ डेट में चलने के लिए पूछ लेता है। ये सुनकर रियनेट भी चलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यहाँ रिक का मूड काफी ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो आज शाम रियनेट के साथ डेट में जाने वाला रहता है। रिक को इतना खुश देखकर जायद और अलीसा भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हम शाम का सीन देखते हैं। रिक यहाँ खुशी खुशी रियनेट से मिलने के लिए जाता
जाता है, मगर तभी हमें पता चलता है कि सिटी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए। ये सुनकर रिक का हालत खराब हो जाता है और वो सोचता है इसे भी अभी आना था। फिर रिक रियनेट को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं रियनेट यहाँ अकेले ही सभी मॉन्स्टर को मार रही होती है। फिर यहाँ रियनेट के पास काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। रियनेट रिक को दूर रहने के लिए बोलती है और वो अपने कपड़ों में से छोटे छोटे पिन निकालकर उस मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगती है और सारे मॉन्स्टर छोटे छोटे टुकड़ों में कटने लगते हैं। यहाँ रियनेट का पावर देखकर रिक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तभी यहाँ रियनेट को अचानक से कुछ महसूस होता है। उसको यहाँ पर अजीब सा एक माना एनर्जी फील होता है, जैसे कि उसके आसपास कोई बड़ा सा ड्रैगन हो, जिससे रियनेट घबरा जाती है। तभी वहाँ पर बड़ा सा उल्फ मॉन्स्टर आकर रियनेट पर अटैक करने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ जायद आकर रियनेट और रिक को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं वहाँ 2 और एडवेंचरर आ जाते हैं और वो लोग अपने मैजिक पावर यूज करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। यहाँ रिक रियनेट को संभाल रहा होता है और जायद सभी मॉन्स्टर को अपने वेपन से काट रहा होता है। यहाँ रिक वो लोग को देखकर सोचता है तो एडवेंचरर ऐसे फाइट करते हैं, मैंने अपने सपनों को गिव अप कर दिया है, मगर फिर भी मुझे जेलस फील हो रहा है। फिर रियनेट रिक को बोलती है यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। रिक बोलता है चिंता करने की बात नहीं है, जायद बी रैंक का एडवेंचरर है। रियनेट बोलती है फिर भी हम लोग को खतरा है, यहाँ पास में ही एक ड्रैगन है। ये सुनकर रिक रियनेट के बात पर भरोसा नहीं करता। रियनेट बोलती है मेरे बॉडी में एक टॉर्मेटिक रिएक्शन होता है, जब भी मैं अपने आसपास ड्रैगन के मैजिक फील करती हूँ तो मेरा बॉडी माना के ऊपर कंट्रोल खो देता है। वो यहाँ बोल ही रही होती है, तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है। वो ड्रैगन को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जायद बोलता है आखिर ये ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे समझ में आ गया। ये ड्रैगन को देखकर बाकी के मॉन्स्टर यहाँ से भाग रहे थे। इस ड्रैगन से लड़ने के लिए कम से कम ए रैंक के एडवेंचरर का जरूरत है। वो ड्रैगन जैसे ही एक एडवेंचरर को देखता है तो वो बंदा डर के मारे उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो ड्रैगन भड़क जाता है और कस के चिल्लाता है और उसके चिल्लाने से सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। फिर वहाँ से सभी लोग भागने का कोशिश करते हैं, मगर वो ड्रैगन अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है, जिससे सभी लोग वहीं पे फंस जाते हैं। यहाँ जायद उस बैरियर को तोड़ने का कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं रिक खड़ा होकर उस ड्रैगन के सामने आ जाता है और वो बोलता है आखिर क्या हुआ, मैं एक एडवेंचरर नहीं बन पाया तो कम से कम मैं एडवेंचरर का मौत तो मर सकता हूँ। उस ड्रैगन को देखकर रिक का हालत बहुत ज्यादा खराब रहता है। फिर रिक एक पत्थर उठाकर उस ड्रैगन के ऊपर फेंकता है। रिक को ऐसे लड़ते हुए देखकर बाकी लोग में भी हिम्मत आ जाता है और सभी लोग एक एक करके उस ड्रैगन पर अटैक करने लगते हैं। हम देखते हैं वो ड्रैगन को किसी का भी अटैक का कोई असर नहीं होता। वो ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। फिर वो ड्रैगन सभी के ऊपर अपने मुंह से आग फेंकता है। उसके अटैक से बचने के लिए जायद अपने पावर यूज करके सभी का बॉडी को स्टील का बना लेता है, मगर वो ड्रैगन का पावर इतना ज्यादा रहता है कि जिससे सभी का बॉडी का स्टील होने के बाद भी वो लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ पर सभी का हालत खराब हो जाता है। तभी हम देखते हैं रिक अपने ऊपर से पत्थर हटाते हुए खड़ा होता है और वो ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो ड्रैगन रिक को अपने पैर से कुचल देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग को लगता है कि रिक मर गया है। फिर हम देखते हैं रिक अपने एक हाथ से उस मॉन्स्टर का पैर उठा लेता है और इसी समय रिक का हिडन पावर एक्टिवेट हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ रिक के चारों ओर से एक ऑरा निकलने लगता है। रिक का ऑरा देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ रिक भी अपने पावर को एक्टिवेट होते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मोटिवेट हो जाता है। यहाँ रिक बोलता है तुमने एक्टिवेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, तो ठीक है चलो इस बड़े से छिपकली पर अपना न्यू स्किल्स टेस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं वो ड्रैगन रिक के ऊपर आग से अटैक करता है, मगर रिक अपने एक हाथ से खुद को ब्लॉक कर देता है। फिर रिक अपने पावर यूज करके उस ड्रैगन पर अटैक करता है, जिसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। हम देखते हैं उस अटैक से ड्रैगन का सर ही उड़ जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। यहाँ रिक पहली बार अपना पावर यूज करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और बाकी लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ रिक को होश आ जाता है। रिक का पूरा बॉडी पर पट्टी बंधा हुआ रहता है और उसके पास रियनेट बैठी हुई रहती है। यहाँ रियनेट बताती है कि रिक एक वीक से बेहोश रहता है। ये सुनकर रिक शॉक्ड हो जाता है और वो रियनेट से पूछता है तो तुम एक वीक तक मेरा होश में आने का वेट कर रही थी? रियनेट बोलती है हाँ। फिर रियनेट बताती है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम्हें अपने पार्टी में इनवाइट करने का, जिसका नाम है द ओरिकेलकम फीस्ट। ये सुनकर रिक हैरान हो जाता है। रियनेट रिक को बताती है कि हमारे पार्टी का भी सेम रूल है कि काइजर एल्सेफिएट को मारना। वो बताती है कि काइजर एल्सेफिएट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। तुम बहुत ही करेज वाले पर्सन हो। अगर तुम हमारा पार्टी ज्वाइन करते हो तो तुम बहुत स्ट्रांग बन सकते हो। रियनेट का बात सुनकर रिक इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है ये पहली बार है जो किसी ने मुझे ये कहा है। क्या मैं एडवेंचरर बन सकता हूँ? क्या यही सही टाइम है? इतने सालों बाद मेरा सपना पूरा होगा। ये सुनकर रियनेट हाँ बोल देती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ ई रैंक का एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है और सभी के साथ साथ रिक भी ये एग्जाम में पास हो जाता है। यहाँ रिक को ई रैंक का मेडल भी दिया जाता है। रिक यहाँ बोलता है तो फाइनली मैं एक एडवेंचरर बन ही गया। मुझे नाज है कि मैंने कभी हार नहीं माना।
दिखाना। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो इस वीडियो को। ऐसे ही और भी वीडियो आते रहेगा, आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।